आज देखेंगे विद्यार्थियों एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। इसके पहले हम जो वीडियो आपको बताए हैं पाठ परिचय इंट्रोडक्शन, उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं सब आसानी से सॉल्व होगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD में, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसमें चार भुजा आपस में सटा रहता है। जैसे ये इधर से गया, ये इधर से आया, इधर से चार भुजा है, जिसमें से AC बराबर AD, AC बराबर AD, AC बराबर AD, ये जो दिया हुआ है ना, ये इसका संकेत है बराबर है। दोनों भुजा का है बराबर है। भले इसमें आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा लंबा हो गया है, ये छोटा हो गया है, इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा, है ना। तो ये भुजा क्या है, बराबर है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी कोण, ये भी देखिए, ये भी देख रहे हैं ना, ये भी कोण A को समद्विभाजित करता है ना। ये कोण जो है ना, ये कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित, मतलब ये कोण को मतलब टोटल कोण को आधा आधा बांट रहा है, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। चित्र देखिए, दर्शाइए कि ये त्रिभुज ABC इधर बन रहा है ना। और ये संकेत देख रहे हैं, ये क्या चीज संकेत है, सर्वागसम। त्रिभुज ABD BC और BD है ना के बारे में अब क्या कहेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले लिखेंगे दिया है, दिया गया है ना। देखिए लिखेंगे दिया गया है, यार नहीं तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, चैप्टर में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके बारे में लिखेंगे। तो दिया है AC बराबर AD, देखिए AC बराबर AD है ना। ये त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, AC बराबर AD, लिखेंगे AC बराबर AD, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, और यहाँ देखिए, और ये भी कोण A को समद्विभाजित करता है ना। और ये भी जो है से कोण A को, ये भी देखिए, ये भी है ना, ये रेखा, तो ये भी है, सो कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे, यहाँ देखेंगे। सिद्ध करना है ये जो त्रिभुज है ABC सर्वागसम ABD है, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज ABD, ABC इधर आ रहा है और ये BD इधर आ गया, ये सिद्ध करना है। तो पहला क्या लिखेंगे, दिया है। ये पहला स्टेप में क्या लिखते हैं, दिया है, तो दिया है, दिया गया है। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तीसरा स्टेप में लिखेंगे प्रमाण, तो यह लिखेंगे प्रमाण, ठीक। तीसरा स्टेज में इसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो आपको 3 स्टेप से गुजरना है। पहला दिया गया है, जो आपका क्वेश्चन सही होगा, सिद्ध करना है दूसरा जो क्वेश्चन सही होगा, और तीसरा लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में आप जैसे जैसे सॉल्व करेंगे उसी को लिखना है। तो क्या करना है, प्रमाण में देखेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC, ये इसको देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, है ना। ये दो त्रिभुज बन रहा है, ABC, एक इधर बना और एक इधर बना, समझ गए। हम इंडिकेट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब इसको पेंसिल से बनाएंगे। तो एक पहला त्रिभुज इधर, दूसरा त्रिभुज इधर, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो गया। अब क्या लिखेंगे, इसमें दिया हुआ देखिए यहाँ पर AC बराबर AD, यहाँ क्वेश्चन देखिए, AC बराबर AD है ना। तो लिखेंगे AC बराबर AD, ये क्या हुआ है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो कोण देखिए, कोण
सी देखेंगे सी ए बी, ये कोण देखिए सी ए बी मतलब ये कोण बन रहा है, ये कोण है ना, कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी, मतलब एक कोण इधर से बना एक कोण इधर से, जब ये रेखा समद्विभाजित करती है तो ये और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी है ना, कोण बी ए डी कैसे, तो ये कोण कैसे बराबर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं है ना, आप समझने के लिए लिख सकते हैं क्योंकि चूंकि है ना, या क्योंकि ये बी रेखा है ना, ये भी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये भी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है, इस कारण से दोनों बराबर हैं। अब आगे आइए, अब देखेंगे ये जो है, ये जो रेखा ये बी है ना, ये बी यही रेखा है जो दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर रहा है, मतलब ये त्रिभुज पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज को अलग कर रहा है, ये बी बराबर ये बी, मतलब क्यों दोनों के लिए एक ही है, जब दोनों के लिए एक ही है तो क्या होगा, ये त्रिभुज की जितनी भुजा लंबी ये है उतनी भुजा ये त्रिभुज की भी लंबी यही रहेगी, तो दोनों बराबर है, और ये क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ, क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ, क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ से है ना। तो उभयनिष्ठ मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों के लिए ये जो भुजा है सो कॉमन है, लिखेंगे त्रिभुज ये बी सी, जब ये भुजा दोनों को काम कर रही है तो लिखेंगे त्रिभुज ये है ना, ये बी सी सर्वागसम त्रिभुज है ना, देखिए ये बी डी, ये बी डी, ये बी डी, ये कैसे हुआ, सर्वागसम कैसे हुआ, देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए ये क्या, ये भुजा बराबर है और ये कोण भी बराबर है ना, जब समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये कोण बराबर है, तो हम जो जितना भी इसमें सॉल्व कर रहे हैं तो ये भुजा पर, तो भुजा क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, और ये कोण है तो कोण को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, और ये भुजा को क्या बोलते हैं, साइड, तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड, पीछे वाला चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा, जब एक्सरसाइज को हम परिचय दिए हैं उसमें आप देख लीजिएगा, तो साइड एंगल साइड है ना, तो ये एस, तो ये सर्वागसम कैसे है, एस ये एस से है ना, तो एस ये एस से सर्वागसमता से, ठीक है। अब देखेंगे ये सॉल्व हो गया, मतलब ये आपका ये हो गया, प्रूफ कर दिए, तो इसको लिख देंगे सत्यापित हुआ, चाहे प्रूफ सत्यापित हुआ। अब देखेंगे दूसरा फिर कह रहा है कि बी सी, यहाँ देखिए बी सी और बी डी के बारे में अब क्या कहेंगे, बी सी और बी डी, बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ देखेंगे बी सी और बी डी है ना, तो बी सी और बी डी क्या है, दोनों बराबर है, कैसे हम जानेंगे कि दोनों बराबर है, तो आप एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन आप देखें, यानी तो हम पढ़ाएं उसको देख लीजिएगा, उसमें है CPCT है ना, CPCT से ये त्रिभुज सर्वागसम है, जब ये त्रिभुज सर्वागसम हो गया, जब त्रिभुज सर्वागसम हो जाता है तो इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है, इसलिए ये आपका BC बराबर BD है, CPCT त्रिभुजों के संगत भुजा, देखिए ये बराबर क्यों है, CPCT से, तो CPCT क्या होता है, CPCT होता है कि जब त्रिभुज सर्वागसम होता है तो उसके संगत भुजाएं भी बराबर होती है, जब ये त्रिभुज सर्वागसम है, ये त्रिभुज है ना सर्वागसम है, तो इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये BCD एक चतुर्भुज है, ये BCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है, AD बराबर BC, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और कोण DAB, कोण DAB ये भुजा बन रहा है ऐसे ऐसे है ना, बराबर कोण CBA बराबर कोण CBA, मतलब ऐसे है ना, ऐसे, मतलब एक त्रिभुज ऐसे, ठीक है, और एक त्रिभुज ऐसे, देख रहे हैं ना ये, तो जिसमें से ये भुजा जो है से क्या हो रहा है आपका, दोनों में कॉमन काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, है तो देखिए आकृति, ये आकृति है, सिद्ध कीजिए कि पहला त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD मतलब यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज हो गया,
इसको कलर कर देते हैं। समझने के लिए हम कलर कर दिए हैं। एक त्रिभुज ऐसे हो गया, एक त्रिभुज ऐसे हो गया। ठीक है, तो आपको पहला ये सिद्ध करना है। दूसरा है कि पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम त्रिभुज बी ए सी है। ए बी डी सर्वागसम बी ए सी है, मतलब ये त्रिभुज ये त्रिभुज सर्वागसम है। और बी डी बराबर ए सी, पी डी देखिए यहाँ इधर जा रहा है, बी डी बराबर ए सी, मतलब ये जो है, जो ये रेखा है और ये जो रेखा है, दोनों क्या है, बराबर है। तीसरा है कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, मतलब ये कोण बनाना, ये कोण बराबर कोण बी ए सी, बी ए सी है ना, तो ये कोण बना, ये कोण, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो कैसे बराबर है, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं, दिया है ना, दिया है। तो क्वेश्चन में जो कुछ दिया रहता है उसी को लिखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ना। क्या लिख दिया हुआ है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें देखिए, जिसमें ए डी बराबर बी सी है ना, जिसमें ए डी बराबर बी सी, और यहाँ लिख दीजिए, और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया रहता है वैसे लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, ये सिद्ध करना है, देख रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, फिर इसको लिखते हैं। पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम त्रिभुज बी ए सी, और दूसरा सिद्ध करना है बी डी बराबर ए सी, और तीसरा सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, है ना, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब दिया है, पहला लिखें, दूसरा लिखें, सिद्ध करना है, और तीसरा क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रमाण, प्रमाण है, प्रमाण लिखेंगे। तो प्रमाण में क्या लिखते हैं, जो त्रिभुज को प्रूफ करना है उसे लिखेंगे। तो त्रिभुज में क्या प्रूफ करना है, प्रमाण में लिखेंगे जो त्रिभुज को प्रूफ करना है ना, उसको लिखते हैं। तो त्रिभुज को क्या प्रूफ करना है, देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज हुआ है ना, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, यहाँ देखिए, त्रिभुज बी ए सी, यही सिद्ध करना है ना, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, तो बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, नीचे आइए। अब देखिए ये प्रमाण जो लिखे हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, उसको यहाँ लिखेंगे, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, ए डी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी, यहाँ देखिए, ए डी बराबर बी सी यहाँ दिया हुआ है ना, ए डी बराबर बी सी, क्योंकि दोनों त्रिभुज की बात है। ए डी बराबर बी सी है, तो लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, और फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, है ना। देखिए, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ, दिया हुआ है, लिख दीजिए, दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी कहाँ आया, देखिए, ए बी बराबर ए बी, ये जो ए और बी है ना, ये देख रहे हैं ना, ये बी, जब ए बी ये जो रेखा है वो दो त्रिभुजों को कॉमन है, दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। क्या है, ये जो है इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, समझ गए। ये त्रिभुज जो बन रहा है ना, इसके लिए भी कॉमन है, और जब ये त्रिभुज बन रहा है तो ये भी दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। ठीक है, तो दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर होता है तो किसके कारण बराबर होता है, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। ठीक, उभयनिष्ठ से। अब इसलिए जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो आपका जो सिद्ध करना था ये सिद्ध हो गया। त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम त्रिभुज बी ए सी, है ना, त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम त्रिभुज बी ए सी, ये क्या हुआ, सत्यापित हुआ। ये जो है ना त्रिभुज, तो ये किसके द्वारा ये आ रहा है, सर्वागसम हो रहा है। यहाँ देखिए, पहले क्या कर रहे थे, सैड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ समझिए साइड है, एंगल है, साइड है। तो यहाँ लिखेंगे एस, ये एस सर्वागसमता से, ये प्रूफ हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ बी डी बराबर ए सी है ना, दूसरा क्वेश्चन बी डी बराबर ए सी सत्यापित करना है। तो यहाँ देखिए बी डी बराबर ए सी, तो ये बराबर है सी पी सी टी से, है ना, सी पी सी टी से, क्योंकि जब त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो इसके त्रिभुज के जो संगत भाग है वो बराबर होता है, तो ये संगत भाग हो गया, ये क्या हुआ, संगत भाग। ठीक है, अब तीसरा देखिए, हमको इसको भी सिद्ध करना है, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, है ना, तो ये भी बराबर है। तो बराबर क्यों है, सी पी सी टी से, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ कोण का रहा है ना, कोण बी और कोण ए, कोण बी और कोण ये आ रहा है, तो इसके संगत कोण, ये कोण हो जाएगा, संगत कोण बराबर होती है, इस कारण ये बराबर है। तो ये इस तरह से क्या हो गया, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इस तरह से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी है, एक रेखाखंड ए बी देख रहे हैं, ए बी पर ए डी है, ए डी है, ठीक है, और बी सी पर 2 बराबर लंब रेखाखंड है, बी सी पर 2 बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, 2 है। क्वेश्चन है देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी पर 2 बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए आकृति ये है, ये आकृति है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। सी डी देख रहे हैं, सी डी ये बी को, ये ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। पहले क्या लिखते थे, दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन ए बी, है ना, क्या दिया हुआ है कि ए बी पर ए डी और बी सी पर 2 बराबर लंब रेखाखंड है। तो ए डी आपका लंब है ना, ये डी है ना भुजा, आपका ये डी लंब क्या हो जाएगा, ये बी, देखिए ये डी लंब ये बी, ठीक है। उसके बाद और क्या है, बी सी लंब, है ना, बी सी पर, बी सी देखिए, बी सी पर लंब ये हो जाएगा, है ना, बी सी पर ये बी लंब हो जाएगा, समझे, मतलब जो ये बी जो लंब है इस पर भी लंब है, बी सी पर भी है और ए डी पर भी है, ठीक है। और क्या है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये डी, ये भुजा और ये भुजा, है ना, दोनों क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। जब दिया है तो हम क्या लिखेंगे, अब दूसरा स्टेज में लिखते हैं सिद्ध करना है। दूसरा स्टेज में क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है ना। तो दूसरा स्टेज में सिद्ध करना है, तो हमको क्या सिद्ध करना है, देखेंगे ये ओ, ये ओ और बी ओ, ये दोनों बराबर हैं। जब ये समद्विभाजित कर रहा है ना, ये रेखा समद्विभाजित करती है इसको, तो इधर इधर बराबर नहीं होगा। तो क्या सिद्ध करना है, ये ओ बराबर बी ओ, है ना, या नहीं तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, सी डी ए बी, है ना, सी डी देख रहे हैं, सी डी ए बी को समद्विभाजित कर रहा है ना, तो लिखेंगे सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, ये हमको सिद्ध करना है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रमाण, उसके बाद प्रमाण लिखेंगे। तो प्रमाण लिखेंगे, चलिए प्रमाण लिख लिए। अब आइए प्रमाण में क्या लिखते हैं, जो त्रिभुज को प्रूफ करना है उसी लिखेंगे। तो त्रिभुज को क्या प्रूफ करना है, कौन सा त्रिभुज को प्रूफ करना है, देखिए त्रिभुज ए ओ डी, इधर त्रिभुज बन रहा है ए ओ डी, है ना, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी, इधर त्रिभुज बना बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है ये। उसके बाद अब इसको बनाइए, कौन, इसमें कौन बन रहा है, त्रिभुज में कौन बन रहा है ना, तो कौन ए ओ डी, देखिए ये ओ डी, ये कौन बना, है ना, ये कौन और बराबर
एक बराबर है शीर्षाभिमुख कोण है, कौन बराबर है देखेंगे, ये कोण बराबर, ये कोण कहाँ से आएगा, लिखेंगे इसको कोण बी ओ सी। ये कौन सा कोण कहलाएगा, मुहामुही है, एक दूसरे का मुंह टच हो रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। शीर्षाभिमुख कोण से क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो ये कितना डिग्री कोण है, ये और ये कोण कितना है, 90 डिग्री कोण। तो लिखेंगे कोण, ये कोण बन रहा है ना, और यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण DAO बराबर कोण CBO बराबर क्या है, 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है देखेंगे, यहाँ क्या है DAO है, तो ये कोण बना, उसी तरह से CBO, तो ये कोण बना, तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो दोनों कोण बराबर है, तो ये कोण भी बराबर है, ये कोण बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री कोण है। इसका सिंबल मतलब समझते हैं, इसका मतलब है समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब 90 डिग्री समकोण है ये, ठीक है। जब ये समकोण है तो आपका यहाँ हो जाएगा BC बराबर AD, है ना, BC ये दिया हुआ है, BC बराबर AD, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लिखेंगे दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। इस तरह से क्या हो गया कि हमारा जो त्रिभुज है ये OD है ना, ये OD, देखिए ये OD, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सर्वागसम हो जाएगा, है ना। त्रिभुज BOC दोनों क्या हो जाएगा, सर्वागसम। तो सर्वागसम कैसे हुआ, यहाँ देखिए ये एंगल है, ये क्या कहलाएगा, एंगल। तो यहाँ एंगल पहले ले रहे हैं, ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं, एंगल है ना, एंगल, फिर यहाँ एंगल लिए हैं, और उसके बाद क्या लिए, साइड लिए, ये साइड ये साइड, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये एस एंगल साइड से, है ना, सर्वागसम है, सर्वागसमता से, ठीक, सर्वागसमता से ये क्या है, प्रूफ हो गया, ये सत्यापित हुआ। फिर है पुनः ये O बराबर BO, है ना, तो ये कैसे होगा, ये O और BO, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगा, तो किसके कारण होगा, CPCT से, CPCT से क्या, क्योंकि जब सर्वागसम त्रिभुज होते हैं तो इनकी दो भुजाएं बराबर होती है, इसकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर होगी, ठीक है, इसके कारण से ये सत्यापित हो गया, ठीक है ना। अतः CDAB रेखाखंड को क्या कर रही है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये CD है, देखिए ये CD और जो रेखाखंड ये भी है, इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। बस सब प्रूफ हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएं। अब जो क्वेश्चन बच गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होता है, लेकिन क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना।